अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक मीडियम साइज की शर्ट, जो कि बड़े अर्ज में कपड़ा आता है हमारे पास, उसकी मीडियम साइज की शर्ट बनाएंगे। अच्छा, आप देखें, मैंने इस कपड़े को ना डबल करके रखा हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 25 इंच रखी है मैंने। एक्सटेंडेड जो कि हमारे पास मीडियम शर्ट बनती है, उसकी चौड़ाई एक साइड की 25 इंच मैंने रखी है। और जो इसकी लंबाई है वो जो शर्ट मेरे पास मैंने तैयार करनी है उसकी 40 है, तो मैंने 42 इंच इसकी जो है ना मैंने लंबाई रख ली है, 42 इंचेस। अब इस कपड़े को मैं अलग अलग कर लूंगी सेंटर में से। 42 इंच लंबाई और जो 25 इंच चौड़ाई में कपड़ा है, इसमें मैं फ्रंट और बैक को अलग कर लूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, जो 25 इंच कपड़ा था चौड़ाई में, उसमें मैंने फ्रंट का पीस अलग कर लिया। 25 इंच यानी कि चौड़ाई थी, उसको जब मैंने डबल किया तो ये मेरे पास 12.5 इंच का जो है पीस निकल आया। और लंबाई इसकी 43 इंचेस है। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आप 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो आप 2 इंचेस रख लें। इस कपड़े में थोड़ा सा यहाँ से रेप था, तो मैंने इसलिए 43 इंचेस रखा है। अच्छा, आप कोशिश ये करें कि फ्रंट और बैक के पीस को हमेशा अलग अलग कटिंग करें। बहुत से लोग इकट्ठे भी कटिंग करते हैं, बट अलग अलग कटिंग करने से आपको ये फायदा होगा कि आप फ्रंट का जो पीस पूरा उतार लेंगे और उसी के नीचे रख के फिर अपनी बैक की कटिंग कर लेंगे। अच्छा, अभी आपने क्या करना है कि इस शर्ट में आपके पास जो तीरा है वो है 14 इंच। अब 14 का हाफ होता है 7, और आपने हाफ इंच उसमें जो है ना वो मार्जिन छोड़ना है सिलाई का। ठीक है, वो आपने लगा लिया। सब उससे भी पहले आप यूं करें। अच्छा, अब आप ये देखें कि वो जो 25 इंच कपड़ा मैंने आपको दिखाया था, उसमें से मैंने ये सेपरेट कर लिया उन दोनों को 25-25 इंच पे, और ये मेरे पास फ्रंट का पीस है और फ्रंट के पीस को मैंने डबल कर दिया। जब मैंने इसको डबल किया तो ये देखिए, ये 12.5 इंच के ऊपर मेरा ये वाला कपड़ा आ गया। ठीक हो गया। लंबाई इसकी 42 इंचेस है, 2 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा रखी है जो कि हम फोल्डिंग में करेंगे, कुछ ऊपर कटिंग में से निकल जाएगा। आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें याद रखनी है, मीडियम साइज की शर्ट में बहुत सारे लोग यहाँ पर 7.5 इंच पे पहला निशान लगाते हैं, फिर दूसरा निशान 15 पे लगाते हैं और तीसरा लगाते हैं 21.5 या 22 के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शर्ट आपको फंसे नहीं, और अक्सर लोग कहते हैं कि शर्ट के अंदर खिंचाव आ रहा है, तो उस खिंचाव को खत्म करने के लिए एक तो मैं आपको जब बाजू की कटिंग बताऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कैसे आपने कटिंग करनी है। और यहाँ पर आप इसको 8 इंच पर ही रखें, इसको 7.5 मत रखें, इसको 8 इंच पर रखें। थोड़ा सा मेरा ये फ्रंट वाला कपड़ा जो है ये ऊपर फालतू है, इसको मैं निकाल देती हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट कटिंग जो है ना वो समझ आए। अच्छा, अभी आप देखें कि पहला निशान मैंने लगाया 8 इंच के ऊपर, दूसरा मैंने लगाया 15.5 के ऊपर, और तीसरा निशान मैंने लगाया 22.5 के ऊपर। ठीक हो गया। अब इन निशानों को मैं सीधा कर लूंगी लाइंस लगा के। अच्छा, अब आप ये देखें, ये आपका पहला निशान है, ये आपका दूसरा निशान है। पहला निशान 8 इंच पर, दूसरा 15.5 पर, तीसरा 22 पर। अब आपने तीरे को मेजर करना है। तीरा मीडियम साइज में ज्यादातर 14 इंच ही होता है, तो 14 का हाफ होता है हमारे पास। अब इसको हम हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने शर्ट को फोल्ड किया हुआ है, तो जाहिर है हम हाफ हाफ ही नाप लेंगे। अगर 14 है तो 7, अगर हमारे पास चेस्ट 20 है तो 10। अब यहाँ पर हमारे पास जो है तीरे का हमने निशान लगाना है, और तीरे का निशान मैंने लगाया है 7.5 इंच पे। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन दिया है। ठीक हो गया। नीचे यहाँ पर भी मैं इसको एक निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे, और एक निशान मैं उससे 0.25 इंच अंदर करके लगा दूंगी। ठीक हो गया। और 7.5 वाले को पहले 7.5 से मिलाएंगे हम, और फिर जो 0.25 इंच अंदर इसको जो किया है हमने उसको इससे मिला देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट का नाप हमारे पास इस केस में था 20.5। 20.5 था, तो 20.5 का हाफ होता है 10.25। अब आपने 10.25 जो है वो मेरा यहाँ आ रहा है, उससे एक जो पॉइंट आगे है वो आपने लगाना है निशान, एक पॉइंट बढ़ा के लगाना है। ठीक है,
इस तरह यहाँ पर 9.75 थी, जो आपके पास कमर का निशान है 9.75 था, आप 9.75 से एक सिर्फ पॉइंट जो है वो बढ़ाकर लगाए। अब आपने इसके बाद तीसरा जो निशान है वो हमारे पास था। अच्छा, कोशिश ये करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शर्ट की बिल्कुल स्ट्रेट शेप आए, तो आपका जो हिप का निशान है उसमें और आपके जो दामन है उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा फर्क अगर हो तो वो 1 इंच का हो, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपके पास एग्जैक्ट स्ट्रेट शेप आए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी ए लाइन शेप आए तो उसमें फिर आप दामन को बढ़ा सकते हैं, मगर उसकी फिर बाज दफा आपको शर्ट को जिससे हल्का सा राउंड राउंड करना पड़ता है, या फिर उसको उसके लिए एक अलग तरीका है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, जहां पे आपको ए लाइन शर्ट बताऊंगी। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर जो हिप का नाप है वो है 21 इंच। अब 21 का हाफ हमारे पास होता है जी 10.5, तो ये हमारे लग गए निशान। अब आपने क्या करना है इसके बाद कि आप लोगों ने इस यहां से हमने स्टार्ट किया, और इसकी हम देख लेते हैं कि हमारी लेंथ कितनी, आपको मैं बता देती हूँ कि लेंथ 8, ठीक है। 8 का आपने हाफ ले लेना है। आपकी गोलाई जो होगी इसके हाफ से शुरू होगी, तो फिर आपको ना शर्ट फंसेगी, ना ही कोई झोल आएगा, और आप बड़ी कंफर्टेबली इस शर्ट को पहन लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, आप ये देखें, यहां से आए हम सीधा, और यहां से हमने इसकी गोलाई शुरू की, और फिर हमने इसको स्लोली लाके इस निशान के साथ मिला दिया। ठीक हो गया, ये अंदर से होगी। अच्छा जी, इस जो स्केल है, ये वाला जो स्केल है, इसको मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं ट्राउजर के लिए, लेकिन अगर आप इससे फिटिंग का निशान लगाएंगे तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। आप लोगों ने यहाँ पर स्केल को ऐसे रखना है। अब देखेंगे यहाँ से ये सीधा आ रहा होगा, और इसको आपने यूं निशान लगा देना। ये निशान आ गया। फिर आपने स्केल को ऐसे रखना है, और इसको आपने यहां पर निशान लगा देना। ये तो हो गए आपके सिलाई के निशान, ठीक हो गया। इसी तरह आपने अंदर भी, सॉरी, बाहर की तरफ भी आपने कटिंग के निशान भी लगाने हैं। अब ये हमारे कटिंग के निशान हो गए, और कटिंग के निशान को हम यहां से स्केल रख के इस तरह इसको मिलाएंगे। अब यहां से कटिंग करते हुए हम इस पॉइंट पर लाकर, जो कि हमने कटिंग का निशान लगाया, हम पूरी नीचे तक इसकी कटिंग कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट। ये आपकी शर्ट का फ्रंट कट रहा है। अच्छा, उससे पहले आपको मैं एक और चीज बता दूं कि आपने देख लेना है कि आपने गला कितने इंच बनाना चाहते हैं। ज्यादातर गला बनता है 3.5 इंच का। हम इसमें बना रहे हैं थोड़ा सा बोट शेप के साथ प्लेकेट बनाएंगे, तो मैंने इसका गला ले लिया है 4.25। बहुत ज्यादा खुला उसमें भी गला नहीं रख रहे, और इसको आपने यहां से हाफ इंच ड्रॉप करना है। अब जो आपकी कटिंग स्टार्ट होगी वो यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। इधर से आप इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे, और इधर से आप लाते लाते ये इसको आप नीचे तक कट करेंगे। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। कोशिश करें कि बिल्कुल हल्के हाथ से कटिंग करें, ठीक है। कपड़े को आपने नहीं हिलने देना बिल्कुल भी, क्योंकि कपड़ा अगर आप हिलने देंगे तो आपकी कटिंग जो है
खराब हो जाएगी। और यहाँ से मैंने जो 1/2 इंच ड्रॉप किया था उसको काट दिया। ये आपकी शर्ट का जी फ्रंट कट गया। अच्छा, अब ये मैंने इसकी बैक साइड को बिछा लिया है, ठीक हो गया। आपने भी इस तरह डबल करके बैक साइड को बिछा लेना है, और इसके बाद इसके ऊपर आपने अपनी शर्ट का जो फ्रंट है ना उसको रख देना है। बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साथ करके आपने शर्ट का फ्रंट रख देना। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आप इसको यहां से आपने जो आपने ये 7.5 वाला निशान लगाया हुआ था इसको बिल्कुल, क्योंकि हमने बिल्कुल साथ मिला के रखा हुआ है, आप यहां से एग्जैक्ट ऊपर इसको यूं मिला देंगे। आपने इसको मिलाया, और फिर इसी तरह यहाँ पर हमें पता है कि हमारा 4 इंच का निशान आ रहा था, तो यहीं से आपने इसकी गोलाई देना शुरू करनी है। ऊपर से ये बिल्कुल सीधा आएगा, और इसको हमने इस निशान से यहाँ मिला देना है। बस सिर्फ ये चीज आपने यहाँ पर ये करनी है, और बाकी बिल्कुल आपने इसके साथ ऐसे ही रख के कटिंग कर देनी है। और यहाँ पर इसके साथ साथ ये आपने काटते जाना है। अच्छा, अब बहुत से लोगों, अच्छा यहाँ से इसको ही मैं काट दूं, और ये देखिए ये शर्ट कट गई। अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम लोगों फ्रंट बैक पे फिटिंग का निशान कैसे लगाना है। एक मैंने कट यहाँ पर ये लगा लिया, दूसरा कट आप इस तरह इधर लगा ले, जो कि आपने पहला जो आपने यहाँ से चेस्ट के निशान पर था उधर कट लगा लिया, दूसरा फिटिंग के निशान पर यहाँ कट लगा लिया, और तीसरा कट आपने इधर लगा लिया। अब आपने क्या करना है, आसान तरीका मैं आपको इसका बताऊंगी। आपने इसी निशान को यूं फोल्ड किया, और इसके ऊपर आपने इस्त्री कर लेनी है। ठीक हो गया। और इसी तरह आपने इस नीचे वाले निशान को फोल्ड किया, ये फिटिंग का जो निशान था आपका चेस्ट से लेके, सॉरी वेस्ट से लेके हिप तक, कमर से लेके हिप तक का, उसको आपने यहाँ पर ये इस्त्री कर लिया। अब जब इसको हम दूसरी साइड पर लेकर आएंगे, ये देखें मेरे पास ये बिल्कुल एक लाइन सी बन गई है। इसको सीधा करेंगे, और इसी तरह, क्योंकि मेरे पास ये देखें यहाँ पर ये कट लगाया हुआ है, मैंने, मुझे पता है कि ये कमर का नाप है, तो यहाँ से इसी तरह उसी निशान के ऊपर इस तरीके ये कर लिया, और इधर से जो हिप तक का था उसी निशान के ऊपर ये कर लिया। इसी तरह से आप इधर भी लगा लें। और आप चारों तरफ इस तरह निशान लगा सकते हैं। ये हो गई जी आपकी शर्ट की कटिंग। अब हम काटेंगे बाजू। अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसको भी, ये फालतू है जो मैंने इस साइड पर लटकाया हुआ है कपड़ा, ये फालतू है, और मैंने इसको इस तरह डबल कर लिया। और डबल करने के बाद इसको, ये मेरा एक बाजू है और ये मेरा दूसरा बाजू है नीचे वाला, इसको हम फर्दर फोल्ड करेंगे, और ये हमारे पास उसी तरह डबल हो गया। अब
अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारे जब बाजू लगाने लगते हैं तो बाजू जो है उसमें कपड़ा जो है कंधे का कभी छोटा हो जाता है, कभी जो है बाजू का कपड़ा छोटा हो जाता है। तो उस चीज के लिए मैं आपको बेहतरीन हल बताने लगी हूँ। इस तरीके से आपके कंधे में कोई मसला नहीं आएगा। आपने ये अपनी शर्ट निकाली, ठीक है, ये शर्ट है। आप लोगों ने यहां से लेकर यहां तक इसको एग्जैक्ट मेजर कर लेना है कितना है। ये मेरे पास आ रहा है 8 इंच, ठीक है, 8 इंच और 8.25 इंच मेरे पास आ रहा है। अगर आप अपना कंधा ये जो क्योंकि यहाँ से कुछ हिस्सा सिलाई में जाना है, तो वो जो ऊपर वाला था 8.25 यानी कि जो पौन हिस्सा जो था उसको आप निकाल दें और पूरा 8 इंच ये मेरे पास आ रहा है। तो इस 8 इंच के ऊपर अगर अपना बाजू की कटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई कपड़ा नहीं खींचना पड़ेगा, आपका एग्जैक्ट नाप आएगा, किसी भी किस्म की उसमें खिंचाव या वो चीज नहीं आएगी। दूसरा एक चीज जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी कमीज हमने पहनी और पहनते ही हमें जब हमने बाजू ऊपर किए तो हमें खिंचाव महसूस हो रहा था। अच्छा, उस चीज के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे अपने कपड़ों में अक्सर यही मसला होता था। तो उसका हल फिर जो मुझे समझ आया वो ये आया कि जो यहाँ से आप ड्रॉप करते हैं कंधे को, उसके साइज का फर्क होता है। बाज लोगों की कुछ ये जगह चौड़ी होती है कंधों के पास, तो उनको फिर खिंचाव आ रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर जो लंबाई मैंने रखी है, मैंने रखी है जी 21 इंच बाजू की। कुछ मैंने आगे डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए कपड़ा मैं अलग से ऐड कर लूंगी। और इधर आप देखेंगे तो मैंने 8 इंच पे निशान लगाया, क्योंकि मुझे 8 इंच कंधा है, ठीक है। और जिन लोगों को फंसने का मसला आता है कि वो बाजू ऊपर किया तो कमीज में खिंचाव आ गया, वो यहां से इसको 4 या 4.5 इंच नीचे करें। नॉर्मली लोग 3 इंच करते हैं, बट जो खिंचाव का मसला आता है या उनको होता है कि हमें बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है, वो यहाँ से 4 या 4.5 इंच नीचे करें इसको। और इधर से इसको 2 इंच पे निशान लगाएं। अब आपने क्या करना है, आपने इस जो नीचे ही आपने 4 इंच ड्रॉप किया हुआ था, इसको और इस 2 इंच वाले को आपने मिला लेना है। उसके बाद जो भी आपने आगे से चौड़ाई रखनी है अपने बाजू की, वो चौड़ाई आप मेजर कर लें। मैंने यहाँ पे क्योंकि आगे डिजाइन करना है तो मैं इसलिए थोड़ा सा खुला रख रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे 7 इंच रख रही हूँ। तो फिर बाद में मैं कट निकालूंगी उसमें से जब मैंने कुछ लेसेस आगे ऐड करनी है। अब आपने क्या करना है कि इस वाले स्केल से, ये स्केल जो है, इससे आपने यहां से इसको इधर मिलाना है। ये हो गया आपका बाजू का निशान, जो कि आपके सिलाई का निशान है। और इसी तरह इसी से आपने बाहर 1/2 इंच करके एक और निशान लगा लेना है। और फिर इसको आपने यहां से गोलाई देनी है, थोड़ी सी गोलाई करके, और यूं करके आपने इसको निशान लगा देना है। यहाँ ये थोड़ी सी इसको यहां से गोलाई देंगे और ये इसको यहाँ निशान लगा दिया। अब आपने इसकी कटिंग करनी है। बाहर वाले निशान के ऊपर मैंने ये पहले काट लिया इसको, और फिर इसको आप ये देखेंगे तो यहां से इसको थोड़ी सी जो गोलाई मैंने दी थी उसके ऊपर रख के ये मैंने कटाई कर दी। अब इसका मुझे सबसे बड़ा फायदा, ये जो मैंने कर्व दिया है, इस कर्व का आपको ये फायदा नजर आएगा। इसको थोड़ा सा यहां से हम ये, अब ये एग्जैक्ट बाजू की शेप आ गई। अब आपने क्या करना है कि ऊपर वाले 2 हिस्से आपने उठाने हैं, ठीक है। ये आपका फ्रंट है जिसको मैं उठा रही हूँ। इसको फिर भी यहाँ पर आप कट लगा लें ताकि आपको जब कटिंग करें तो आसानी हो। ये आपने कट लगा लिया और उठाएं इन 2 हिस्सों को और कटाई करें यहाँ से।
नीचे वाला आपने 2 इंच पे रखा था और ये आपका 1.25 इंच पे आता है निशान। ये 1.25 इंच ऊपर वाला आपका बाजू यहाँ से होता है। ये देखें जी, 1.25 इंच, 1.5 इंच, ये 1.25 इंच है। और नीचे वेरी केस ये 1.25 इंच था और नीचे वाले पे मैंने 2 इंच निशान लगाया। तो आप बेशक निशान लगा के भी इसको कर सकते हैं। आप 1.25 इंच पे निशान लगाएं और यहाँ से गोलाई आप दे दें। ठीक हो गया। ये जी आपकी हो गई कंप्लीट शर्ट की कटिंग बाजुओं के साथ। इस तरीके से अपनी शर्ट को आप काटेंगे कि आपको कभी खिंचाव नहीं आएगा, कभी किसी किस्म का भी। और ये बेसिक टिप्स हैं जिसके ऊपर आपकी शर्ट बहुत बेहतरीन तरीके से कट जाएगी। बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। थैंक यू।